हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, ये कह रहा है तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक, यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल इन लेंथ है, मतलब गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है इस कॉर्ड पर, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर कह सकते हो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें जो लेटर्स है उसके हिसाब से कर दिया, बाकी मैंने 1 और 2 तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा तो वैसे कर दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा बच्चे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे ए बी पर। ठीक है, ओ से इसको मैं नाम दे देती हूँ एम सपोज। ठीक है, ऐसे ही मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी सी डी पर, इसको नाम बताओ क्या दे, इसको चलो एन कह देते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम टू ए बी। ठीक है, दूसरा क्या करा, हमने एक ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू सी डी। ठीक है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इन दो छोटे वाले ट्रायंगल्स पर। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, जो दो ट्रायंगल्स हैं इस पे आ जाओ। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो हमको ये पता है कि ये वाला ओ एम पी या फिर कह दो एंगल एम एंगल एन के इक्वल होगा। ऐसे क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर्कल में बच्चों अगर कोई कॉर्ड है और तुमने यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये क्या करता है, सॉरी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ही है ना, ये तो हमें पता है कि हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, ये हमने खुद ड्रॉ करा है कि 90 डिग्री है। ठीक, दूसरी बात क्या है बच्चों, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तुम्हारा कॉमन है। ठीक है, सही। और तीसरा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ओ एम ओ एन के इक्वल है। ये क्यों कह सकते हैं, अभी देखो, अब ये वाली बात समझाती हूँ कि अगर टू इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, या बोल सकते हो तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इसका रीजन क्या दोगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उनका सेम डिस्टेंस होगा, तो हम कह सकते हैं ओ एम ओ एन के इक्वल है। अब यहाँ पर बच्चों देखो मुझे क्या मिल रहा है, आर एच एस मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, आर एच एस। ठीक है, सही है, क्लियर। अब देखो बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है, और एंगल 1 क्या है तुम्हारा, ओ पी ए, एंगल 2 क्या है, ओ पी डी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 तुम्हारा हो गया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है।